साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं WSM न्यूज चैनल एंड विशेष दृष्टि न्यूज चैनल, जो आपको भारत के हर कोने से सच्ची और अच्छी खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, आज दुनिया के अंदर एक कोहराम मच रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी पैदा हुई है जो चीन से लेकर के पूरी वर्ल्ड में यहाँ पर फैली हुई है और भारत के अंदर भी फैली हुई है। और हमारी सरकार, हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर और हमारे पुलिस कर्मचारी जूझ रहे हैं और तरह तरह का इलाज ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, आज इस दुनिया के अंदर भारत भी इस चपेट में आ चुका है, जो बहुत मरीज पैदा हो चुके हैं। और इस विषय पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश सिंह गौतम, जो समता सैनिक दल के हैं, हमारे स्टूडियो में पधारे हैं और बातचीत की जा रही है। जो खास बात है, मानव जी, आप क्या कहना चाहते हो? जो कोरोना वायरस चल करके पूरी दुनिया में कहर मच रहा है, भारत के अंदर भी है। भारत के अंदर में कोरोना से ज़्यादा खतरनाक जी, हजारों साल से जो मनोवाद का वायरस है वो ज़्यादा खतरनाक है। आपको नहीं, दुनिया को मालूम है देश कितनी बार गुलाम हुआ जी, इसी जातिवाद के कारण से। ये भारत के अंदर में जो वायरस कोरोना के रूप में है, ये तो आज है, कल को ख़त्म हो जाएगा जी, परंतु आज आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर का जो करोड़ों की संख्या में मजदूर वर्ग है। जी, 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 क्योंकि मजदूर वर्ग कोरोना को लेकर नहीं आया। जी, जी, कोरोना को लेकर के भारत सरकार में बैठे हुए भारत के मुखिया जो लोग हैं, वो जहाज़ों से विदेश से लेकर के आए हैं। जी, 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 और उसका खमियाजा करोड़ों वो लोग जो देश के निर्माता हैं, भारत के संसद से लेकर के खेत खलियान से लेकर के तमाम चीज़ का निर्माण के करता हैं जी, वो श्रमिक वर्ग आज खाने से परेशान है, चलने से परेशान है। यहाँ तक कि कोरोना से लोग मरे या ना मरे, जी, परंतु लोग भूख से मर रहे हैं। अभी आपके सामने औरंगाबाद के अंदर में, जी, महाराष्ट्र में भारत की सरकार के लोगों ने, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, रेल से उन मजदूर लोगों को काट के डाल दिया। क्योंकि मजदूरों को पता नहीं था कि कोई इसके अंदर में, कोरोना के माहौल के अंदर में भी इन्होंने रेल चला रखी हैं। परंतु वह लोग उस ट्रेन के अंदर में जो लेकर के भारत की सरकार के लोगों ने उनको मारा है। केवल वही नहीं, लोग मजबूर हैं इस देश के अंदर में मरने के लिए। जी, और विशेष रूप से भारत सरकार में बैठे हुए इस सरकार के जो मुखिया हैं, वो चाहते भी हैं कि इस देश के अंदर में जो मेहनत करने वाला श्रमिक समाज है वो गुलाम बना कर रहे, तो गुलाम रहे, आज़ादी की जिंदगी ना जी सके, ऐसा वातावरण बना कर रख दिया है। तो सर, आप ये बताइए, जो मुख्य दोषी हैं, यहाँ की सरकार के मुख्य जो कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं और विधायक हैं, कर्मी हैं, तो इनका भूमिका है इसमें क्या? देखिए साहब, पूरे भारत के अंदर में आज के वातावरण में जब से बीजेपी आरएसएस के संचालक लोग जो सरकार में बैठे हैं, जी, 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 इनकी मानसिकता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समय में, जब बाबा साहब संविधान के निर्माण में थे, जी, संविधान को प्रस्तुत कर रहे थे और महिलाओं के उद्धार के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यहाँ हिंदू कोड बिल ला रहे थे, तो यही लोग बाबा साहब के खिलाफ में, महिलाओं के विरोध में चल रहे थे। और जब लंदन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत के तमाम मेहनत कश श्रमिकों के लिए, यहाँ के तमाम सच्चे निर्माताओं के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो यहाँ भारत में आकर के उन्हीं मनोवादी लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया। और आज जो इस सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम भारत में बैठे हुए भारत सरकार के संचालक हैं, वो नहीं चाहते कि इस देश के अंदर में श्रमिक वर्ग में हो या किसान वर्ग हो या जो सच्चा निर्माता है देश का, वो सुरक्षित रहे। देखने में आ रहा है आपको, करोड़ों अरबों रुपए ये सरकार पूंजीपतियों को दे रही है और वो लोग देश से भाग रहे हैं और सरकार के लोग भगाने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? एक मजदूर को ये 10,000 रुपया नहीं दे सकते और 10 करोड़ रुपए और लाखों करोड़ रुपए ये लोग पूंजीपतियों को दे रहे हैं। इससे बुरा क्या होगा, जबकि वो पैसा, वो दौलत, वो धन उन्हीं मजदूरों का है, उन्हीं मेहनत कश का है, जिन मजदूरों के बल पर इन धन्ना सेठों की फैक्ट्रियां चलती हैं, कंपनियां चलती हैं। अगर ये कसम खा लें मजदूर वर्ग, तो भारत ही नहीं, दुनिया के अंदर में कोई भी कंपनी चल नहीं सकती, कोई भी फैक्ट्री चल नहीं सकती। तमाम भारत के जितने भी खेत हैं, अगर वहाँ अन्न उगता है, इनके पेट में दाना जाता है, तो इन्हीं श्रमिक वर्ग के द्वारा जाता है, किसानों के द्वारा जाता है। आज दो वर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं, एक तो मजदूर वर्ग और किसान वर्ग भारत का, जो इस देश के अंदर में किसान अन्नदाता है और यहाँ का श्रमिक इनके लिए सब प्रकार का निर्माण करता है।
मानव जी आप बताइए, जो ये शराब के जो ठेके खुलवाए गवर्नमेंट का क्या मत था इसके अंदर? देखिए साहब, गवर्नमेंट की बात नहीं है। गवर्नमेंट तो कभी अशोक के जमाने में भी सरकार चलती थी इसी यहाँ पर। जी। तमाम देश के अंदर में कोई भी नशा नहीं था, नशा पे प्रतिबंध हुआ करता था। करोड़ों ने 84,000 बिहार और स्कूल यूनिवर्सिटियां बनती थी इसी देश के अंदर में। और ये देश जब ऐसा भारत नहीं था, यहाँ पाकिस्तान और आज इतने सारे देश छोटे छोटे हो गए। यहाँ ये जो देश था ये जम्बू द्वीप कहलाता था, एशिया महाद्वीप कहलाता है आज, वो भारत हुआ करता था। ऐसे थे यहाँ बुद्ध और बाबा साहब के मानने वाले लोग। परंतु आज जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोरोना में माहौल पैदा कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या बुरा होगा? मानव जी ये बताइए कि हर आदमी कोरोना से ही मर रहा है या कोई बुखार से ही मर रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है या कोई डायबिटीज की बीमारी है? आप मेरी बात सुनिए, इस बात का आप संक्षिप्त उत्तर दें आप। कोरोना तो बहाना है जी, बहाना है। कोरोना तो बहाना है। जी। बीमारियां सांस से लेकर के, टीबी से लेकर के, कैंसर से लेकर हजारों किस्म की बीमारी पहले भी होती थी, आज भी हैं। जी। आज के इस मौसम में, खास तौर से मई जून के मौसम में, हैजा से लेकर के और तमाम प्रकार की बुखार से लेकर से बीमारियां, हजारों नहीं लगभग आपके 90,000 लोग इसी बीमारी से मर जाया करते थे। हर साल की बात बता रहा हूं मैं। परंतु वहां उस बात पर ध्यान न दे करके लोगों को गुलाम बनाने की तरफ इस सरकार में बैठे हुए लोग माहौल बनाना चाह रहे हैं। और दुख की बात यह है कि सरकार तो इस नियत से काम कर ही रही है कि पूरे समाज में गुलामी का माहौल पैदा हो। खास तौर से ये सरकार के अंदर में जो जातिवादी वातावरण है, पूंजीवादी वातावरण है, जो तमाम सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सरकार के जिम्मेदार लोग, वो पूंजीपतियों के ही लिए हैं। गरीबों के लिए, मेहनतकश के लिए, किसानों के लिए यहाँ इनके लिए कोई किसी प्रकार का कल्याणकारी नीतियां नहीं है। आपने देखा होगा तमाम सरकारी सिस्टम को प्राइवेट कर दिया, तमाम रेल को भी प्राइवेट करने जा रहे हैं। इससे सीधा सा ये है, कोरोना तो बहाना है। इस सरकार ने इस देश को, जैसे पुराने जमाने में देश गुलाम था, यहाँ के तमाम करोड़ों लोगों को गुलाम बनाने की नीयत में है। मानव जी बताइए, सरकार जो खूब खाना बांट रही है, राशन बांट रही है कि हम गरीबों को दे रहे हैं, तो गरीब भूखा मर रहा है क्या? सरकार कौन बांट रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसी बात कर रहे हैं। तमाम जितने भी सोशल वर्कर हैं, तमाम जितने भी सामाजिक संस्था हैं, चले जाइए पंजाब से लेकर के तमाम गुरु गोविंद के मानने वाले हजारों करोड़ों सरदार, तमाम मुस्लिम समाज, तमाम देश के ऐसी सोसाइटी, ऐसे जो सामाजिक संगठन हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं। 3 और फोर्सेज लगी हुई हैं देश की, तमाम देश का पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, 3 जो शक्तियां हैं देश की, एक तो जो कर्मचारी वर्ग है, जो सफाई कर्मचारी वर्ग है, एक दूसरा जो सुरक्षा में कर्मचारी लगा हुआ है, और तीसरा जो हमें स्वस्थ बनाने के लिए डॉक्टर लगे हुए हैं। ये तीनों लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेकर के देश और समाज को बचाने में लगे हुए हैं। इनको हम सलूट करते हैं, इनको हम नमन करते हैं, क्योंकि ये अपनी जान पर खेल करके पूरे देश और समाज को बचा रहे हैं। पर भारत की सरकार में बैठे वो जिम्मेदार लोग, जिन्हें निर्णय लेना चाहिए संसद में या संसद से बाहर, कि ये जो 80 करोड़ की आबादी में रहने वाला किसान और मजदूर वर्ग है, अगर ये जिंदा नहीं रहा, ये सुरक्षित नहीं रहा, तो इस देश के धन्ना सेठ भी सुरक्षित रह नहीं सकते किसी भी कीमत में। हमने तो ये निश्चय किया है तमाम अपने बुद्धिजीवी साथियों के साथ में। हमारे आदरणीय मेश्राम जी जो वाम सेफ से हैं, उसके अध्यक्ष हैं, और हमारे केपी चौधरी जो परिसंघ के प्रधान महासचिव हैं, इन सब तमाम साथियों से हमारी चर्चा हुई है। जैसे ही कोरोना का माहौल ये 18-17 के बाद खत्म होगा, हम पूरे देश से अपील करेंगे कि तमाम जितने भी साथी हैं जो किसान और मजदूरों के हकों के लिए रोड पर आना चाहते हैं, इस सरकार को समझाने के लिए, बताने के लिए कि देश का किसान और मेहनत का जो वर्ग है, ये मजदूर, ये सुरक्षित है तो तुम सुरक्षित हो, देश सुरक्षित है। अगर ये सुरक्षित नहीं है तो देश के धन्ना सेठ भी सुरक्षित नहीं है। ये बताने का काम करेंगे, नीतियां बनवाने का काम करेंगे। और समता सैनिक दल, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ है, उन्हीं के संविधान से पूरा देश चलता है। दुख इस बात का भी होता है, जिस सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी भारत के संसद की सुरक्षा की है, भारत के कानून की सुरक्षा की है, कभी तो वो जाति के नाम पर, कभी शेड्यूल कास्ट के नाम पर ऐसे निर्देश आदेश दे देते हैं जैसे सरकार भी नहीं दे पाती है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का ये कार्य नहीं है।
मानव जी बताइए, इस कोरोना जो वायरस है, इसकी बीमारी जो फैल रही है, इसकी कोई दवाई बनी अभी तक नहीं बनी, जो गवर्नमेंट जूझ रही है? जहाँ तक दवाई की बात है, अमेरिका से लेकर के, जापान से लेकर के, भारत में जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो बराबर इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। उनका अपना काम है। यहाँ भी एक मैं बात बता रहा हूँ, भारत के अंदर में जहाँ दुनिया में विज्ञान के बल पर कोरोना से युद्ध लड़ा जा रहा है, कोरोना जैसी हजारों और बीमारियों से युद्ध लड़ा गया आज तक भी, आगे भी लड़ा जाएगा विज्ञान के बल पर यहाँ के धार्मिक पाखंडी लोग जो मंदिरों में बैठ करके, जो यहाँ के मस्जिदों में बैठ करके यहाँ के तमाम ऐसे पाखंड के वातावरण को स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा लोग आज भी चाह रहे हैं वो लोग, जबकि विज्ञान के कारण से ही हम ऐसे कोरोना रूपी वायरस से लड़ सकते हैं। और यही देश का संविधान, दुनिया के लोगों की मान्यता है। समता सिंदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम पूरे भारत के लोगों से अपील करना चाहेंगे, तमाम मेहनतकश, तमाम श्रमिकों से, तमाम किसानों से, तमाम देश के जितने भी यहाँ पर निवासी हैं, हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, शांति प्रिय वातावरण के अंदर में इस कोरोना रूपी महामारी से निपटने के लिए हमें संगठित रहना पड़ेगा, न्याय पूर्वक हमें रहना पड़ेगा। और जो हमारे साथ में, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे दूसरे सिस्टम हो सरकार के, अगर कोई किसान के साथ, मजदूर के साथ जुल्म करेगा तो समता सैनिक दल और अपने तमाम ऐसी संस्थाओं को साथ लेकर के सरकार के भी खिलाफ में खड़ा होना पड़ेगा। तो हम खड़े होंगे मजबूती के साथ में, और 18 मई के बाद में हम इन तमाम चीजों से तैयारी करेंगे। और जैसे मेश्राम जी ने घोषणा की है कि हम पूरे भारत का चक्का जाम करेंगे मजदूरों के हकों के लिए, किसानों के हकों के लिए और भारत के संविधान की सुरक्षा रक्षा के लिए, तो समता सैनिक दल भी उन तमाम जितने भी हमारे ऐसे लीडरान हैं, ऐसे समाज के जिम्मेदार साथी हैं, मिलकर के उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके काम करेंगे। देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के संविधान के सम्मान के लिए हम अपनी जान तक लड़ाने का काम करेंगे। ये अधिकार हमें देश का संविधान देता है। मानव जी बताइए कि कुछ अस्पताल इस सरकार ने बनाए हैं जो बीमारी जूझ रही है। इस सरकार ने, आपको पता हो, हमारी नॉलेज में इस सरकार ने तो कोई ऐसा हॉस्पिटल बनाया नहीं है। जी। दिल्ली का एम्स हो या दूसरे भारत के तमाम जितने भी हॉस्पिटल हैं, वो पहले हॉस्पिटल हैं। हाँ, इन्होंने मंदिर बनाए हैं, जो कोरोना के आते ही सब तमाम मंदिर हैं। आपको मालूम है, एक मंदिर में अरबों खरबों की संपत्ति है। जी। तमाम दौलत है, संपत्ति है, रुपए हैं, पैसे हैं, परंतु नहीं सुना होगा किसी भी मंदिर ने, किसी भी लाखों मंदिरों ने उस दौलत को एक जात के नाम, एक धर्म के नाम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, परंतु देश पर जब आपत्ति आती है तो कोई भी काम नहीं आता। ऐसे पाखंड में ये सरकार भी इन्वॉल्व होती है, ये सरकार भी ऐसे माहौल को पैदा करती है। देखिए तमाम टीवी चैनल के अंदर में पूरे दिन देखिए, आपको पाखंड के अलावा कहीं वैज्ञानिक तत्व नजर नहीं आएगा, कहीं नजर नहीं आएगा डॉक्टर कैसे बने, कहीं नजर नहीं आएगा देश में इंजीनियर कैसे बने, कहीं नजर नहीं आएगा देश के अंदर में देश की रक्षा के लिए सैनिक कैसे निर्माण हो। ये तमाम चीजें जिससे देश बनता है, चलता है, और जहाँ पर चीजें आगे निकलती हैं, हम लोग बीमारियों से लड़ सकें, ऐसे हॉस्पिटल बन सकें। हम तो ये कहेंगे, देश में मंदिरों की जरूरत नहीं है, मस्जिदों की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है हॉस्पिटल की, यहाँ जरूरत है स्कूलों की, कॉलेज की, हॉस्पिटल की, इसकी जरूरत है, ये बनने चाहिए। धन्यवाद मान्यवर जी। देखिए मान्यवर जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि ये गवर्नमेंट का, सरकार का पाखंडवाद है, और यहाँ पर मंदिरों को बंद किया जाए और बीमारी की जो सुरक्षा की जाए और नए अस्पतालों का निर्माण। बोलिए सर। आपके लिए राजकुमार सागर जी और आपकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो चैनल है वो न्याय के लिए, देश के कल्याण के लिए कार्य करता रहे। समता सैनिक दल इसके लिए आपको अभिनंदन करता है, सम्मान करता है। धन्यवाद।